आवाज आई और पढ़ने वाला कुरान इस दर्द और सोच के साथ पढ़ रहा था कि मेरे पैर वहीं जम गए, वही मेरे पैर जम गए और मैं कुरान सुनने में इतनी मांग हो गई कि कितना वक्त गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। सरकार ने फरमाया, हो मेरा जरा बताओ तो सही वो कुरान पढ़ने वाला कौन था? कहा हुजूर मुझे ये तो नहीं मालूम। सरकार ने जब पता लगाया तो पता चला वो हजरत सालिम थे जो कुरान, वो खवातीन थी जो कुरान सुनने में इतना डूब जाती थी कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता था। और आज की खातून गाना और सीरियल में इतनी डूब जाती हैं कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन बज़्म हाज़िरात व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह। तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझसे पेशतर बंगला ज़बान के अंदर शहजादे खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया से आप ईमान अफरोज़ और मुदल्लल गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उलमाए अहले सुन्नत व मशाइख अहले सुन्नत के इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए। थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहूँगा और आपको क्या पसंद है ये सुनाने की बजाय आपकी क्या ज़रूरत है ये बताने की कोशिश करूँगा। मैं देख रहा हूँ इस वक्त बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, नौजवान महफिलें सजाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और मर्द व ख़वातीन एक बड़ी तादाद के अंदर हाजिर आते हैं और जलसे से वापस होने के बाद अगर हम इस जलसे के रिजल्ट की तरफ तवज्जो देते हैं तो बहुत कम पॉजिटिव रिजल्ट हमें समझ में आता है। आने वाला जैसा कोरा होता है, जाने के बाद भी वैसा ही कोरा नजर आता है।
उसकी कई वजह है। एक वजह तो यह है कि आने वाला यूं ही आ जाता है। एक वजह यह कि चलो सुनने जाते हैं, क्या सुनाते हैं। गर्ज के कोई ऐसी नीयत पहले से दिमाग के अंदर, दिल के अंदर होती ही नहीं कि हम जाकर कुछ सुन करके अपनी जिंदगी को बदलेंगे। और जब ये मिजाज नहीं होता, जब ये सोच नहीं होती, तो फिर ये जलसे भी बेअसर होते हैं और जिंदगी भी बेमजा हुआ करती है। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु एक बहुत बड़े खतीब शहर में जब तशरीफ लाए तो अपनी वालिदा से इजाजत तलब की और अर्ज किया, अम्मी जान मुझे इजाजत दो ताकि मैं इस अजीम खतीब का खिताब सुन करके आऊं। तो माँ ने जवाब में फरमाया, बेटा खिताब सुनने क्यों जा रहे हो? तो अर्ज करने लगे, सुनाओ, बड़े अजीम खतीब है, जरा कुछ समाअत कर लूं, कुछ उनकी बातों को सुन लूं। माँ ने फरमाया, बेटे इस नियत से न जाओ, अगर जाना है तो इस शर्त पर मैं तुमको इजाजत देती हूं कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल का वो पैगाम तुम्हें पहुंचाएं, तुम ये नियत करके जाओ कि तुम उस पर अमल करोगे। आप थोड़ी सोच बदलें, थोड़ी फिक्र बदलें। टाट पर घंटों, घास पर घंटों बैठे हैं और उसके बाद अगर फज्र की नमाज भी नहीं हो रही है, जोहर की नमाज का जज्बा भी पैदा नहीं हो रहा, गंदी पिक्चरों से तौबा का जज्बा भी पैदा नहीं हो रहा, बदकिरदारी से तौबा का जज्बा भी पैदा नहीं हो रहा, बुराइयों से नफरत भी पैदा नहीं हो रही और पक्का सच्चा मुसलमान बनने का जज्बा नहीं होता, तो फिर आप आए क्यों? क्या मेला ठेला लगा है इसके लिए आए? और साथ ही साथ ये भी अर्ज करना चाहूंगा, जरा अपनी जिंदगी में इस्लाम तलाश करो। खाली फॉर्म भरते वक्त रिलीजन लिखा जाता है तो आगे मुस्लिम लिख करके काम नहीं चलेगा। मुसलमान बनो भी, इस्लाम को प्रैक्टिस में लाओ और फिर तुम्हारी जिंदगी की बहारें तुम देखो कि जब तुम कुरान को फॉलो करोगे, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करोगे और जब तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम अच्छी तरीके से दाखिल हो जाएगा, खुदा की कसम जहां से गुजरोगे अल्लाह ताला तुम पर रहमतों को नाजिल फरमाएगा। आज हमारी कौम को वुजू के तरीके से नावाकिफियत, हमारी कौम को गुस्ल के फराइज नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, कुरान पढ़ना नहीं आता। आप जरा सोचो, जो कौम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हो, अगर उसी कौम को अल्लाह की किताब पढ़ना न आता हो तो इससे बड़ा मातम और क्या किस पर किया जा सकता है? क्या कभी आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि चलो चल करके हम कुरान सीखें? क्या कभी आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि चलो नमाज का तरीका सीखें? कभी आपके दिल में ये पैदा हुआ उलमाए बाअमल की सोहबत में बैठने के बाद उनसे कुछ मसाइल सीखें? नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। सर में दर्द होता है, बाबा तावीज दे दो। धंधा नहीं चलता, तावीज दे दो। पेट में दुखता है, तावीज दे दो। बस यही सिर्फ आता है, इसके अलावा। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके इलाज के लिए बुजुर्गों के पास न जाओ, लेकिन सुन लो और अच्छी तरीके से कान खोल करके सुन लो। बीमारी बड़ी आफत नहीं है,
दीन से दूरी ये बड़ी आफत है। इस बीमारी का इलाज करो, और इसी बीमारी के इलाज के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। औलियाए किराम इस फर्श गिरती पर मेहनत किए और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने कुर्बानियां पेश फरमाई। अब आइए, क्योंकि बच्चों की दस्तार भी हिफ्ज़ व क़िरात की है, मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ के बारे में आपको बता दूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब इसको हमने नाजिल फरमाया। पता चला ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है और इसका नाजिल करने वाला भी अल्लाह है। अब अल्लाह ही से पूछे, मौला ये किताब है कैसी, जरा इसकी कुछ शान भी बयान कर दे। तो खुद किताब वाला फरमाता है, मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब, ये कुरान बरकत वाली किताब है। अब बरकत के एतबार से देखा जाए तो मुसलमान इतना तो जरूर समझता है कि घर में कुरान रहेगा तो घर में बरकत होगी, दुकान में कुरान रहेगा तो दुकान में बरकत होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ करके अर्ज कर दूं कि बरकत का दायरा इतना महदूद नहीं है। ये किताब जहां जहां होगी वहां वहां बरकत होगी। अगर इस किताब को तुमने सीने के अंदर जगह दे दी तो कब्र में भी जाओगे तो इस किताब की वजह से अल्लाह तुम्हारी कब्र को भी कुशादा फरमा देगा। बहुत बरकत वाली किताब, इतनी बरकत वाली किताब है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हर्फ पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। ये इतनी बरकत वाली किताब है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिनको कुरान पढ़ना आता है उनसे एक सवाल पूछता हूं, जिनको पढ़ना आता है गौर से सुनिएगा। रोजाना आप कितनी देर मोबाइल अपना ऑन करते हैं, कितना मोबाइल देखते हैं? तो मैं समझता हूं सिर्फ सोते वक्त मोबाइल नहीं देखते, बाकी पूरा दिन मोबाइल देखते रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? आप जवाब दे, मैं समझू मेरी बात समझ रहे। पूरा दिन मोबाइल देखते हैं, पूरा दिन मैसेज चेक करते रहते हैं, और ये भी उसमें आ जाता है कि लास्ट आपने कब मोबाइल देखा था, वो टाइम भी आ जाता है। अब मुसलमानों में तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मोबाइल रोज देखते हो, जरा ये भी सोचो कि तुमने कुरान लास्ट कब देखा था? आखिरी मर्तबा तुमने कुरान कब देखा था, जरा इसको गौर करो। जिस किताब को रोजाना देखना चाहिए, रोजाना पढ़ना चाहिए, उस किताब से ताल्लुक खत्म हो चुका। एक दौर था कि किताब सुनने के लिए लोग जाया करते थे, किताब दिल जमाई से सुना करते थे, और सुनने में इतना गुम हो जाते थे कि किसी चीज का ख्याल नहीं रहता था। आज की औरतें, बच्चा रो रहा है, सीरियल में इतनी बिजी होती हैं कि कितना टाइम सीरियल में गुजर गया, बच्चा रोते रोते सो गया, उन्हें खबर भी नहीं हुई। लेकिन आइए मैं उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाकया बताऊं। हर हफ्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने माँ बाप से मिलने जाती। रोज जाती थी, हर हफ्ते जाती थी, वक्त पर जाती थी, वक्त पर आ जाती। एक बार तशरीफ ले गई तो आने में काफी ताखीर हो गई। सरकार बेचैन थे कि अभी तक हुमैरा क्यों नहीं आई, हजरत आयशा सिद्दीका क्यों नहीं आई।
जब बहुत देर के बाद वो आई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा क्या बात है कि आज तुम्हें बहुत ताखीर हो गई? तो अर्ज करती हैं, सरकार मैं घर से निकली थी बिल्कुल टाइम पर, जैसा हमेशा निकलती थी, लेकिन जब हुजूर आपके दौलत कदे की तरफ अपने घर की तरफ में आ रही थी तो मस्जिद नबवी शरीफ से कुरान की तिलावत की आवाज